नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम रसासी हवास के नए कोबरा परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, कैसा ये क्लोन है, किसके लिए है ये परफ्यूम और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके डीकेंड्स और पूरी बॉटल हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल है, तो आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। आगे चल करके मैं एक डिस्काउंट कोड भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप चाहें तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक सिट्रसी, सोपी, एम्बरी, थोड़ा स्पाइसी, मस्की और वुडी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में जब स्प्रे करता हूँ तो काफ़ी पियर्सिंग, एक शार्प सिट्रसी खुशबू है, काफ़ी रिफ्रेशिंग लगती है। उसमें जो स्पाइसी एलिमेंट है वो जिंजर के नोट की वजह से है, थोड़ा सा वुडी एलिमेंट भी मिलता है, हल्की सी ड्राइनेस भी आती है। वो सिनेमन ये कहते हैं, लेकिन बहुत सटल सिनेमन है, पता नहीं चलेगा। उसमें वुडी नोट का और इस्तेमाल है। हल्का सा जो सोपी एलिमेंट आता है, मैं कहूँगा मुश्किल से 5 मिनट बाद ये ज़्यादा सोपी हो जाता है, वो नरोली के नोट की वजह से। अब जो नरोली है, जो ऑरेंज ब्लॉसम और नरोली ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ होती है, ये कलियाँ होती हैं संतरे की, बस इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनके एसेंशियल ऑयल को। कभी कोल्ड प्रेस होता है, कुछ नॉर्मल प्रेस होता है, तो उसमें खुशबू थोड़ा बदल जाता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो सोपी एलिमेंट है वो नरोली की वजह से है। अब ये कहते हैं कि इसमें ग्रीन टी के नोट का इस्तेमाल है। पर्सनली मुझे उतना ज़्यादा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे स्टिल काफ़ी शार्प वुडी सिट्रसी खुशबू महसूस होती है, और ड्राई डाउन में ये और सोपी और वुडी मस्की हो जाता है। लेकिन ये कहूँगा कि डीएनए चेंज नहीं होता है। मैं इसको कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जितना शार्प सिट्रसी ये शुरुआत के आधे घंटे में लगता है, मैं कहूँगा 2 घंटे बाद भी खुशबू वैसी रहती है, बस थोड़ा और स्मूथ हो जाता है। जो प्रोजेक्ट करने वाले नोट हैं वो थोड़े हल्के हो जाते हैं। अब देखिए, इसको क्लोन के तौर पे कहा जा रहा है। जो लुई विटॉन का इमेजिनेशन परफ्यूम है, मैंने उसको एक बार इस्तेमाल किया है। मैं उसकी पूरी बॉटल खरीदा नहीं, और मेरा इरादा भी नहीं है कि मैं उसको खरीदूंगा। उसका कारण मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी इसके बारे में बात कर लें तो मेरे पास ये अल हरमैन का एम्बर ऊद, ये एक्वा दुबई परफ्यूम भी है। मैं कहूँगा कि ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी सोपी है, इसमें भी शार्प एक सिट्रसी खुशबू है, लेकिन इसमें वेटवर की खुशबू और आती है। बल्कि मैं कहूँगा जो ग्रीन टी वाली खुशबू है, ये इसमें थोड़ा सा और महसूस होती है। इसमें एक अर्थी एलिमेंट लगता है। ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। इनको मैंने साइड बाय साइड भी स्प्रे किया है। इवन इमेजिनेशन से अगर कंपेयर करने की बात करूँ तो कोबरा जो है हवास, ये शार्प है, ये और स्वीट लगता है, और इसमें जिस तरीके से सभी नोट्स को ब्लेंड किया गया है, जिंजर का नोट थोड़ा और महसूस होता है। अब जिस तरीके से इसमें टैंजरीन ये कहते हैं, ये एक तरीके का संतरा है, और इसमें और भी सिट्रसी नोट का इस्तेमाल लगता है शुरुआत में, और वो जिस तरीके से वुडी एम्बरी नोट के साथ मिल रहा है। अब देखिए, ये ना तो सेम खुशबू है, लेकिन वो सिट्रसी खुशबू आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, ये जो अफनान का तुराथी ब्लू है, इसमें जिस तरीके से इसमें ग्रेप फ्रूट ये कहते हैं, और जिस तरीके से वो जिंजर के नोट के साथ मिल रही है वो खुशबू, थोड़ा सा ऐसा लगता है। पर्सनली मैं ग्रीन टी के नोट को परफ्यूम में काफ़ी इंजॉय करता हूँ। अगर एक एग्जांपल देना हो तो ये एलिजाबेथ आर्डन का वाइट टी परफ्यूम आता है। ये वैसे फीमेल परफ्यूम है, लेकिन जिस तरीके से टी का नोट इसमें इस्तेमाल किया गया है, मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। जिस तरीके से हवा में इसकी खुशबू घुलती है, कभी कभी इंडोर्स में मैं इसको खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें जिस तरीके से टी का इस्तेमाल है। अब जो कोबरा की अगर मैं बात करूं, देखिए, ये कहना चाहता हूं कि जब से ये हमारे स्टोर पे अवेलेबल हुआ है, इसके काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं। डी कैंड्स पूरी बॉटल काफ़ी ऑर्डर है, और जो बातें अभी मैं बोलने वाला हूँ शायद उससे उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पे, वो मैं आपसे साझा करता हूँ। कुछ भी बेचना या फिर स्टोर पे किस तरीके से गतिविधि हो रही है, वो मेरा कोई यहाँ पे मुद्दा नहीं होता है। अगर इसकी मैं बात करूँ कोबरा की, अगर इसको कंपैरिजन भी मुझे करना हो लुई विटॉन के इमेजिनेशन के साथ, जो इमेजिनेशन परफ्यूम है वो सिट्रसी है, सोपी भी है, एम्बरी भी लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस्ड
वो सभी महंगे नोट्स को ब्लेंड किया गया है। स्टिल कमर्शियल खुशबू लगती है। ये कहना चाहता हूँ मैं, क्यों नहीं उसके पूरी बॉटल को मेरा इरादा है खरीदने का, क्योंकि अगर आप प्योरिस्ट हैं या फिर आपके पास बहुत परफ्यूम है तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो सकता है करे वो, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक क्लीन सोपी रिफ्रेशिंग खुशबू लगती है, खूबसूरत है, लेकिन कुछ भी बहुत ज़्यादा लेयर्स पर्सनली मैंने उसको जब टेस्ट किया था तो मुझे नहीं महसूस हुए थे। इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर कभी मुझे उसका पार्शियल मिल जाएगा तो मैं खरीद लूँ। लेकिन 30,000 35,000 रुपये के रेंज में अगर 100 ml खरीदने की बात है तो पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। पहले आप या तो उसके क्लोन्स को इस्तेमाल करें, और यहाँ पर अगर कोबरा की बात करूँ, अगर आप प्योरिस्ट हैं, बहुत परफ्यूम को आपने इस्तेमाल किया है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि इसकी महक थोड़ी सस्ती है, और जिस तरीके से नोट्स का इसमें इस्तेमाल है थोड़ा अग्रेसिव है, एक शार्प वन डायमेंशनल, जैसे मैंने बोला वैसी खुशबू लगती है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बुरा परफ्यूम है, नहीं, खुशबू बहुत अच्छी है, मैं इसको लगाना काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। और अगर आपको एक महंगे काफ़ी रिफ्रेशिंग सोप या शावर जेल नुमा परफ्यूम के तौर पे कुछ चाहिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मुझे लगता है जिस तरीके से नरोली, स्पाइसेस, जिंजर और मस्की नोट का इस्तेमाल है, कड़क गर्मी में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसके ट्रांजिशन को जल्दी से समझते हैं। जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ शुरुआत में, तो जो सिट्रसी शार्प रिफ्रेशिंग खुशबू मैंने बोला वो आपको महसूस होगी लगभग आधे घंटे तक। उसके बाद जो नरोली है वो और थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, जो वुडी नोट का इस्तेमाल है, एम्बरी, और बेस में इसमें ऐसा लगता है कि एम्ब्रॉक्सिन का भी इस्तेमाल है, वो लंबे समय तक इसमें महसूस होता है। ट्रांजिशन भी ड्राई डाउन में खुशबू बदलती नहीं है, जैसी शुरुआत में है वैसी ही डीएनए रहेगा, लेकिन बस जो प्रोजेक्ट करने वाले जो शार्प खुशबू है वो स्मूथ हो जाती है थोड़ी। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी ऑफरिंग है, खास करके अगर आपको इमेजिनेशन जैसा चाहिए। अब देखिए, ये कहना मुश्किल होता है कि कोई क्लोन कितना करीब है किसी ओरिजिनल परफ्यूम के। इसको अगर मुझे कहना हो सिर्फ एक एस्टिमेट के हिसाब से तो मैं कहूँगा 70-80% ये सिमिलर है, लेकिन इसमें जिस तरीके से और भी जो टी का नोट नहीं महसूस हो रहा है वो थोड़ा सा इसको अलग बनाता है, उतना स्मूथ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इमेजिनेशन है वो उसमें सिट्रसी खुशबू इतनी पियर्सिंग नहीं है, वो बहुत ही सूदिंग सी खुशबू लगती है। खास करके अगर इतना महंगा परफ्यूम है तो ऑफ कोर्स इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है, महंगे इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन इसके तरह परफॉर्म भी वो नहीं करता है। तो ये भी समझना पड़ेगा, लगभग 1 घंटे बाद इसकी खुशबू सिमिलर जोन में चली जाती है। तो उस हिसाब से आपको इसकी क्वालिटीज़ को और जो कॉन्स हैं थोड़े उसको समझना पड़ेगा। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, ये ऑ द पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन इसका कहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसको जब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगभग 3-4 दिन हो गए हैं, मुझे स्किन पे 6 से 7 घंटे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-3 घंटे तक प्रोजेक्शन इसका स्ट्रॉन्ग है। ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी नई बॉटल है तो ऐसा लगता है कि हो सकता है इसको अगर मैसरेट करूं लगभग 3-4 हफ्ते तक तो ये भी हो सकता है कि और परफॉर्मेंस इसकी स्ट्रांग हो, क्योंकि जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, जो मैंने अग्रेसिव ब्लेंडिंग कही, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस स्किन पे 7-8 घंटे आराम से महसूस होगी। खास करके अगर गर्मी में इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इंडोर्स में तो और लंबे समय तक अगर 2-3 स्प्रे कपड़ों पे कर लें। मैं इसके लगभग 4 से 5 स्प्रे कर रहा हूँ, 2 से 3 कपड़ों पे कर लेता हूँ, 2-3 स्किन पे कर ले रहा हूँ। अभी कनाडा में ठंडक हो गई है थोड़ी, तो बल्कि इंडोर्स में ज़्यादा देर तक महसूस होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैसरेट करें, आप इसको लें, नहीं परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है तो इसको मैसरेट कर लें, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है मिडिल ईस्टर्न कंपनी एक बार कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉट में बना लेते हैं, उसको फैक्ट्री में 2-3 महीने तक मैसरेट नहीं होने देते, पहले ही बेचने लगते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत हाई होती है। तो आप इसको मैसरेट करें, ऐसा हो सकता है कि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस इससे मिल सकती है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो जिस किस्म की इसकी महक है, मुझे ऐसा लगता है 20+ अगर आप हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। कड़क गर्मी में लगाने के लिए, मानसून में लगाने के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कैजुअल सी महक लगती है, दफ्तर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को इसकी खुशबू पसंद आती है। जब भी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रोजेक्ट करता है, जब खुशबू इसकी हवा में जिस तरीके से महक मिलती है, पहली बात तो खुद को रिफ्रेशिंग फील कराता है और लोगों को भी ज़्यादातर पसंद आती है, ऑफेंड नहीं करती है। बहुत कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो पोलराइजिंग इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कैजुअल सी खुशबू लगती है। इवनिंग टाइम में भी लगा सकते हैं। देखिए, कभी भी कोई अच्छे सोपी और शार्प सिट्रसी खुशबू का इस्तेमाल किया जा सकता है, बस सेटिंग को समझें। बहुत यूनिक या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं लगता है। डेट पे अगर लगाना चाहते हैं आप लगाएं, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत महंगी खुशबू इसकी नहीं लगी, तो उस हिसाब से आप समझें। अगर चाहें तो पहले डीकैन इसका टेस्ट कर सकते हैं। जिम के लिए खास करके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप स्वेट करते हैं, ह्यूमिडिटी में कुछ रिफ्रेशिंग चाहते हैं,
तो इसको आप लगा सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 4,000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 100 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका वादे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और जो बॉटल की बनावट है वो एग्जैक्टली जो हवास की लाइन है वैसी ही है, बस ये चारकोल ब्लैक है और बहुत ग्लॉसी है। तो इस पर फिंगरप्रिंट्स एकदम पूरी तरीके से आते हैं। अगर इसको कभी भी आप छुएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ग्रीस इस पे दिख रहा है। बॉटल भारी है और कैप भी भारी है। स्प्रेयर देख लें, अच्छा स्प्रेयर है, हाफ स्प्रे फुल स्प्रे आप कर सकते हैं, मिस्ट सही तरीके से निकलता है। अब अगर इसके महक और जिस तरीके से इसको बनाया गया है क्लोन के तौर पे, परफॉर्मेंस के तौर पे भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है पैसा वसूल परफ्यूम है। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इसके उपभोक्ता हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इसको बनाया गया है मुझे लगता है कड़क गर्मी में लगाने के लिए रिफ्रेशिंग अगर आप कुछ चाहते हैं, सोपी नरोली बेस, थोड़ा सा सिट्रसी शार्प, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। खास करके अगर आपका बजट नहीं है इमेजिनेशन जो लुई विटॉन का परफ्यूम है वो लेने का, तो आप इसको कंसिडर करें। मुझे लगता है कि मार्केट में जो मारवा है अराबियत का वो इससे ज़्यादा स्मूथ है, थोड़ा ब्लेंड मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे तरीके से किया गया, इतना अग्रेसिव नहीं है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस के तौर पे मुझे कहना हो तो ये सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है, इवन ये जो एक्वा दुबई है इससे भी ज़्यादा। लेकिन अगर थोड़ा लेयर के साथ मैच्योर कुछ चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है ड्राई डाउन में बड़ी खूबसूरत सी एक हल्की अर्थी एक खुशबू इसमें महसूस होती है और टी जो है वो भी ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक प्योरिस्ट हैं, अगर आपके पास काफ़ी परफ्यूम है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि एक कमर्शियल जो एक टेक होता है, ज़्यादा मास अपीलिंग, ज़्यादा बेचने के लिए अगर कोई परफ्यूम बनाएगा कोई कंपनी, खास करके अगर मिडिल ईस्टर्न रसासी ऐसी ब्रांड, तो कुछ ऐसा ही बनाएगा। लेकिन अगर आप अपने कलेक्शन में कुछ ही परफ्यूम को रखना चाहते हैं जो पैसा वसूल हों, अच्छा परफॉर्म करते हो और इनको ज़्यादातर लगाने पर आपको नोटिस किया जाए, तारीफ़ें मिल जाए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। देखिए इसमें कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया है जो ऑफ पुटिंग है या फिर बहुत चैलेंजिंग है कैरी करना, तो इसको ब्लाइंड बाय किया जा सकता है। लेकिन मैं पर्सनली कभी भी किसी भी परफ्यूम को ब्लाइंड बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, हमेशा टेस्ट कर लें, अगर मौका मिले मॉल में जाएं। ये वैसे जितने भी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम होते हैं यूजुअली आपको ऑनलाइन ही मिलते हैं, तो उस हिसाब से आप पहले इसको डीकेंट टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अपने ज़रूरत को समझें। अब अगर इसको खरीदने की बात करें, हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप कोबरा 200 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इसके पूरी बॉटल पे 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर कोबरा 100 का इस्तेमाल करेंगे तो आपके इसके डीकेंट्स पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे लगता है काफ़ी हाइप्ड है, लेकिन हम अपने गाड़ी कमाए के पैसे को खर्च करते हैं तो अपनी ज़रूरतों को हमें समझना पड़ेगा। देखिए मैं कोई स्पॉन्सर्ड या पेड काम नहीं करता हूँ और ना ही मैं कभी किसी ब्रांड को बैश करता हूँ, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया है। तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करें कमेंट में बेशक बताएं आपको कैसा लगता है, मुझे पता चलेगा, उससे और लोगों को भी पता चलेगा कि ये कैसा लग रहा है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।